जय माता दी दोस्तों, आप सभी को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऋषि पंचमी का व्रत साल 2025 में कब रखा जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। ऋषि पंचमी व्रत का इतना महत्व क्यों है, ये व्रत क्यों रखना जरूरी होता है। साथ ही आपको ऋषि पंचमी की पूजा विधि एवं व्रत कथा भी सुनाएंगे और इसका उद्यापन कैसे किया जाता है, उसकी सही विधि क्या है और इस दिन व्रत रखने वाले को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इन सभी विषयों की कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है, इसलिए लास्ट तक वीडियो को अवश्य देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय सप्तऋषि की। तो चलिए बात कर लेते हैं ऋषि पंचमी की। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार ऋषि पंचमी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को रखा जाता है। ऋषि पंचमी का व्रत सभी के लिए फलदायी होता है। ये व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। दोषों से मुक्त होने के लिए इस व्रत का पालन किया जाता है, जिसमें सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में माहवारी के समय बहुत से नियम कायदे होते हैं। अगर भूलवश इस समय कोई चूक हो जाए, गलती से कोई गलती हो जाए, तो महिलाओं को दोष मुक्त करने के लिए इस व्रत का पालन किया जाता है। चलिए जान लेते हैं कि इस व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों ने ऋषि पंचमी का व्रत रखा है वह भूल से भी इस दिन हल से जुती हुई चीज़ों या ज़मीन में बोया हुआ अनाज, फल, सब्जी, इन चीज़ों का सेवन ना करें। इसमें चावल, गेहूँ, मक्का या किसी भी तरह का अनाज, दालें आदि नहीं खानी चाहिए। इस दिन मांस, मछली, अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही प्याज और लहसुन का भी इस दिन त्याग करना चाहिए। इस दिन तली हुई चीज़ें जैसे समोसे, पकौड़े नहीं खाने चाहिए। इन चीज़ों को खाने से लोगों का व्रत टूट जाता है। दोस्तों, इस दिन खेत में उगे हुए या हल से जुते हुए अनाज, सब्जी, फलों का सेवन पूर्णतः वर्जित है। इस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं इस दिन हल से जुती हुई या बुई हुई सामग्री नहीं खाती हैं और ना ही गाय का दूध, दही और घी का इस्तेमाल करती हैं। व्रत रखने वाली महिलाएं केवल वृक्ष पर उगे हुए खाद्य पदार्थ खाती हैं या इसके अलावा जो चीज़ तालाब में पैदा होती है वह चीज़ खाई जाती हैं, जैसे तिल्ली का चावल, केमुआ का साग, नारी का साग, पसई के चावल आदि। इस व्रत में गाय के किसी भी उत्पाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें खाली भैंस के दूध, दही, घी का इस्तेमाल किया जाता है। महिलाएं इस दिन तालाब में उगे हुए पसई व तिन्नी के चावल, महुआ का लाटा बनाकर खा लेती हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि साल 2025 में ऋषि पंचमी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस दिन राहु काल का समय क्या रहने वाला है। तो आपको बता दें कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 27 अगस्त 2025 की दोपहर को 3:44 पर होगी और पंचमी तिथि की समाप्ति 28 अगस्त 2025 की शाम को 5:56 पर हो जाएगी। तो उदय तिथि की मान्यता के अनुसार ऋषि पंचमी का व्रत 28 अगस्त 2025 दिन गुरुवार को रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त इस दिन सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:39 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 2 घंटा 34 मिनट की रहेगी। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:57 पर रहेगा और इस दिन सूर्यास्त शाम 6:47 पर होगा और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 1:58 से लेकर दोपहर 1:35 तक रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं ऋषि पंचमी की पूजा विधि एवं उद्यापन विधि के बारे में। दोस्तों, इस दिन व्रती को प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करना चाहिए और इस दिन हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। इसके बाद घर के आंगन या पूजा स्थल को साफ सुथरा करके गोबर से चौक बना लें। इस दिन आप सप्त ऋषि बनाकर उनकी पूजा करें। सभी पूजन सामग्री जैसे धूप, दीप, फल, फूल, मेवा, मिठाई
घी, दीपक आदि को एक जगह एकत्रित कर लें। फिर एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का व पीले रंग का वस्त्र बिछाकर सप्तऋषि की तस्वीर या सप्तऋषि या गोबर से सप्तऋषि बनाकर उनकी प्रतिमा स्थापित करें। साथ में कलश में गंगा जल भरकर कलश की स्थापना भी करें। कलश से जल लेकर सप्तऋषि को अर्घ्य दें, फिर चंदन का लेप लगाएं। इसके बाद फल, फूल, नैवेद्य, श्वेत वस्त्र, यज्ञोपवित्र आदि अर्पित करें। धूप दीप जलाकर विधिवत पूजा करें। इसके बाद ऋषि पंचमी की व्रत कथा सुनें व पढ़ें। अब आप आरती करें और अंत में अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करें। साथ ही सप्तऋषियों का आशीर्वाद भी मांगें। इस तरह से सप्तऋषि की विधिवत पूजा अर्चना करें। दोस्तों, माहवारी चले जाने पर इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। स्त्रियों में माहवारी का समय समाप्त होने पर अर्थात वृद्धावस्था में इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के समय भी इसी प्रकार आपको विधिवत पूजा अर्चना करनी है। पूजा खत्म होने के बाद आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। ब्राह्मणों को सप्तऋषि मानकर अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान दें। दोस्तों, ये व्रत दोषों की मुक्ति के साथ साथ संतान प्राप्ति एवं सुख सुविधा की प्राप्ति या सौभाग्य के लिए भी इस व्रत का पालन किया जाता है। चलिए अब सुनते हैं ऋषि पंचमी की व्रत कथा, जो इस प्रकार है। एक समय की बात है, विदर्भ देश में उत्तम नामक एक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ रहता था। उसके परिवार में एक पुत्र और एक पुत्री थी। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह अच्छे ब्राह्मण कुल में कर दिया, लेकिन कन्या का पति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया और वह विधवा हो जाती है तथा अपने पिता के घर वापस लौट आती है। एक दिन आधी रात में लड़की के शरीर पर कीड़े उत्पन्न होने लगते हैं। अपनी कन्या के शरीर पर कीड़े देखकर माता दुख से व्यथित हो जाती है और पुत्री को उत्तक ऋषि के पास भेजती हैं, अपनी पुत्री की इस हालत के विषय में जानने का प्रयास करने के लिए। तब उत्तक ऋषि अपने ज्ञान से उस कन्या के पूर्व जन्म का पूर्ण विवरण उसकी माँ को बताते हैं और कहते हैं, कन्या पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी और इसने एक बार माहवारी होने पर रसोई में प्रवेश किया था और काम करने लगी। बस इसी पाप के कारण इसके शरीर पर कीड़े पड़ गए हैं। शास्त्रों के अनुसार रजस्वला स्त्री का कार्य करना निषेध है, परंतु इसने इस बात का ध्यान नहीं दिया और इसे इसी बात का दंड भोगना पड़ रहा है। ऋषि कहते हैं कि यदि ये कन्या ऋषि पंचमी का व्रत करे और श्रद्धा भाव के साथ पूजन एवं क्षमा प्रार्थना करे तो इसे अपने पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार कन्या द्वारा ऋषि पंचमी का व्रत करने से उसे अपने पापों से मुक्ति प्राप्त हुई और साथ ही इस व्रत के प्रभाव से उसे अगले जन्म में पूर्ण सौभाग्य की प्राप्ति भी हुई। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।